जय श्री विश्वकर्मा। आइए सुने विश्वकर्मा कथा का 9वां अध्याय। ईला वस्तु कुलास्ते कथम वे विश्वकर्मा स्वीकृतो स्व निवारार्थ बंधनो वंदता वह। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग, आप भगवान विश्वकर्मा इला पर्वत के विषय में कुछ बताते हुए क्यों रुक गए थे? कृपया हमें उस पर्वत के बारे में कुछ बताएं। मैं आपके मन की भावना को जानता हूँ ब्रह्मपुत्रो, इसलिए सुनो। प्रभु की लीलाओं का कोई अंत नहीं। किसी भी प्राणी ने कितने भी पाप किए हों, यदि वह सच्चे मन से उन पापों का प्रायश्चित करके प्रभु विश्वकर्मा की शरण में आ जाता है और इस अलायच पर्वत में प्रभु की उपासना करता है तो उसका कल्याण अवश्य हो जाता है। उस पर्वत की महिमा आप सुनोगे तो आपका भी कल्याण होगा। यह कथा मानव कल्याण और मन की शांति के लिए अति उपयोगी है। सुनो। भगवान विश्वकर्मा का वंश इस पृथ्वी पर चारों ओर फैल गया था। इन्हीं के वंश से द्विजदेवा नामक ब्रह्मर्षि पैदा हुए थे। वे महापंडित, महाज्ञानी, वेद उपनिषदों के ज्ञाता, शिल्प शास्त्र के महापंडित थे। जब एक बार वन विहार को निकले तो वन के एक बड़े वृक्ष से एक जीवात्मा उनके सामने आकर उनके पांव में गिर पड़ी। ब्रह्मर्षि ने उन्हें अपने हाथों में पकड़कर उठाया और बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? महर्षि, आप तो महाज्ञानी हो। मैं मृत्यु के पश्चात इस प्रेत देश में आ गया हूँ। यहाँ पर आकर अनेक यातनाएं भोग चुका हूँ। आप मेरा कल्याण कर दें। मैं तुम्हारे दुख को अच्छी तरह समझ चुका हूँ। अब तुम इस अलायच पर्वत पर जाकर भगवान विश्वकर्मा की उपासना करो। वहीं पर तुम्हारा कल्याण होगा। वहीं पर प्रभु ने सारे संसार के दुखी लोगों के कष्ट दूर करने के लिए विश्व कुंड बनवाया है। उस कुंड में जो स्नान कर लेता है उसको उसी समय मुक्ति मिलती है। ऋषि के मुख से कल्याण मार्ग सुनकर वह प्रेत सीधा इला पर्वत पर गया और वहां पर विश्वकर्मा जी की उपासना करके उस विश्व कुंड में स्नान किया तो उसके जीवन में एक नया परिवर्तन आया। वह प्रेत जीवन से मुक्त हो गया। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हैं। आपने मानव कल्याण के लिए इला पर्वत पर जो विश्व कुंड बनवाया उसके लिए पूरी मानव जाति आपका आभारी है। सारे ऋषिगण प्रसन्न होकर प्रभु की जय जयकार करने लगे। हे मुनिवरों, यह एक कुंड की बात नहीं, ऐसे 3 कुंड प्रभु ने और मानव जाति के कल्याण के लिए बनवाए। अब मैं आप लोगों को इन कुंडों का महात्म्य सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तब यह पृथ्वी डोल रही थी। उसे स्थिर रखने के लिए प्रभु ने 8 दिशाओं में 8 बड़े बड़े पर्वत रखे तो पृथ्वी वहीं पर स्थिर हो गई। इस पृथ्वी पर ऊंचे पर्वतों के सीने में धातुओं के खजाने छुपाने वाले स्वयं भगवान विश्वकर्मा ही तो हैं। धरती, आकाश, पाताल, इन तीनों लोकों में अलग अलग से प्राणी रहते थे। उनकी इच्छाएं भी एक दूसरे से हटकर थीं। इन सब की पूर्ति के लिए प्रभु ने वहाँ के प्राणियों को हर प्रकार के खान पान दिए। आप लोगों को यदि पता ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि धरती के नीचे जो नागलोक बना है उसमें नाग देवताओं का राज्य था। पहले नाग थे जिनके सिरों पर कीमती मणियां लगी हुई दूर से ही चमकती थी। कई बार पाताल देश से नाग जब पृथ्वी पर घूमने आते तो वे पाताल देश जाने का रास्ता भूल जाते थे तो उन्हें पृथ्वी पर छुपकर रहना पड़ता था, क्योंकि उन्हें डर था कि धरती के वासी किसी समय भी उन्हें जान से मार सकते हैं। नागों के देवता शेष नारायण ने दुखद होकर भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही हमें इससे मुक्ति दिलवा सकते हो। पाताल के वासी धरती पर आते हैं तो उन्हें मृत्यु का भय लगा रहता है। यह लोहकुट पर्वत हमारा रास्ता रोकता है। प्रभु ने शेष नारायण की दुख भरी कहानी सुनी तो उन्होंने शेष नाग से कहा कि आप सब नाग लोग मिलकर उस लोहकुट पहाड़ पाताल के द्वार के पास ले जाओ। इससे तुम लोग सब मुसीबतों से मुक्ति पा लोगे। इसके पश्चात तुम बड़े आराम से अपना मार्ग खोज लोगे। प्रभु की आज्ञा पाकर नाग देवताओं ने सागर में रहे लोहकुट पर्वत को उठाकर पाताल के द्वार की ओर ले गए। नागों की मणियों की रगड़ से यह पर्वत पूरा का पूरा सोने का बन गया। वह दूर से ही चांदी की भांति चमकता दिखाई दे रहा था। इलाजी शेषनाग की पुत्री थी। इलाजी शेषनाग की पुत्री थी। एक बार हेमकूट पर बड़े आनंद से भ्रमण कर रही थीं तो उसने वहीं पर हेमकूट पर्वतराज को खड़े देखा तो उसे देखते ही उस पर मोहित हो गई। उसने हेमकूट से साफ साफ कह डाला कि आप मुझसे शादी कर लो। हेमकूट ने नाग कन्या की बात मान ली। उसी समय शादी के लिए तैयार हो गया। शादी के पश्चात दोनों उसी पहाड़ की एक गुफा में रहने लगे। नाग सुंदरी से विवाह करके हेमकूट उसी सुंदरी इला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इलायच उसका नया नाम था। दोनों पति पत्नी उस गुफा में रहते और दिन रात प्रभु की उपासना करते रहते। इला जैसी सुंदरी जब अकेली उस पर्वत पर घूमती तो हेमकूट को डर लगने लगता था और एक दिन वास्तव में ही उसका डर सत्य का रूप धारण कर गया। जब इला को पर्वत पर घूमते हुए कुछ राक्षसों ने देख लिया
तो उनके मन में पाप आ गया। वे इला के पीछे पीछे चलते हुए उसे तंग करने लगे। उस दिन तो इला उनसे इनसे बचकर निकल गई, परंतु दूसरे दिन भी ऐसा हुआ। बस फिर क्या था, वे पापी राक्षस इला के पीछे हाथ धोकर ही लग गए। एक बार इला उपवन के मार्ग में जा रही थी तो नाग कन्या को नारद जी के दर्शन हुए। इला ने मुनिवर को देखकर उन्हें प्रणाम किया और साथ ही इस पर्वत के उन राक्षसों के बारे में बताया कि वे उसे हर रोज कैसे तंग करते हैं। नारद जी ने हंसकर इला से कहा, देखो, ऐसे पापियों का नाश करना हो तो भगवान विश्वकर्मा की उपासना करो, बस फिर यह पापी अपने आप भाग जाएंगे। इला ने नारद जी की कही सब बातें घर आकर अपने पति इलाइच को बताई और साथ ही यह कहा कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं भगवान विश्वकर्मा जी का यज्ञ करूं। क्यों नहीं, प्रभु के यज्ञ कर लेने से तो हमें मन की शांति मिलेगी, जीवन का हर सुख प्राप्त होगा। फिर सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि तुम्हारी आत्मा से डर दूर हो जाएगा। इला अपने पति की बातें सुनकर बहुत खुश हो गई। अब वे दोनों पति पत्नी नारद जी के कहे अनुसार भगवान विश्वकर्मा का पूजन करते हुए यज्ञ करने लगे। इस यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विश्वकर्मा ने भी इलाइच पर्वत पर रहने का निर्णय ले लिया। वहीं पर इला भी अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। वास्तव में ही इलाइच देवताओं का स्वर्ग नजर आता था। सूत जी ने एक बार फिर से मुनियों को बताया कि महर्षियों, इस इलाइच की पवित्रता आपको बता दी। फिर यहाँ पर भगवान विश्वकर्मा जी रहते हों, वहाँ की तो बात ही निराली है। उस स्थान को तो तीर्थ स्थान कम से कम नहीं होता। प्रभु तो प्रभु हैं। श्री विश्वकर्मा देव की जय। बोलो विश्वकर्मा देव भगवान की जय। 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ।